क्या आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप खाटू श्याम पहुँच सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आसपास के इम्पोर्टेंट स्पॉट्स कौन से हैं और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आवर न्यू वीडियो। मैं हूं कमल और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी मैं हूं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में। अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो खाने पीने से लेकर रुकने की क्या व्यवस्था होगी एवं हर एक यूजफुल टिप्स आज के इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम का दरबार। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिंगस जंक्शन पहुंचना होगा। रिंगस तक भारत के बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। वहां से आपको खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी। जयपुर से आने के लिए आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको राजस्थान रोडवेज या फिर प्राइवेट बसेस खाटू के लिए मिल जाएगी। जयपुर से खाटू का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर। जो भी बस या व्हीकल आप लेंगे आपको खाटू श्याम बस स्टैंड तक ले जाएंगी। यहाँ से मंदिर के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। बस स्टैंड के आसपास काफी सारे पार्किंग बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक पार्किंग में आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। श्री श्याम मित्र मंडल, ये जो सेक्शन है ये पुराना सेक्शन है इनका। जो नया सेक्शन बना है उसका चार्ज है रूम का मात्र 1000 रुपये। और यहाँ हमने रूम लिया हुआ है। ये है यहाँ के रूम, फ्रेश और क्लीन। यहाँ के बाथरूम, गीजर वीजर सब है। तो रूम से हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बाबा के दरबार में। जय श्री खाटू श्याम जी। तो तुरंत द्वार से श्याम बाबा की भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। भक्त नाच गाकर, भजन गुनगुनाकर भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस द्वार को पार करते ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकान दिख जाएगी। आप यहां से पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल खरीद सकते हैं, जो कि श्याम जी को चढ़ाए जाते हैं। बोलो बाबा खाटू श्याम की जय। टाइमिंग की बात करो तो सुबह के 9 बज चुके हैं और भीड़ देखिए। मंदिर तक पहुंचने से पहले बात करते हैं श्री श्याम कुंड के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ने पर आप पहुंच जाएंगे श्री श्याम कुंड पर। मान्यता है कि दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना शुभ होता है। यह वही पवित्र जगह है जहाँ महाभारत के समय वीर बर्बरी का कटा हुआ शीश मिला था। एक समय गाय रोज सुबह आकर बिना किसी वजह के दूध बरसाती थी। लोगों को शक हुआ तो खुदाई की गई और 30 फीट अंदर से बर्बरिक का शीश प्राप्त हुआ। उस समय लोगों ने शीश को राजा को दे दिया और कार्तिक मास की एकादशी को उस शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। इस दिन को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 1087 में उस समय राजा ने इस मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपको बताता हूँ कि दर्शन करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप सबसे करीब से दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के लेफ्ट वाली फर्स्ट लाइन में लगना बेस्ट होगा। वहां से श्याम बाबा के सबसे नजदीक से दर्शन मिलते हैं। अगर आप वहां पर वीकडेज पर जा रहे हैं तो क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पर जा रहे हैं तो अच्छा खासा क्राउड वहां पर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपने साथ बिल्कुल छोटे बच्चों को लेकर मत जाना, क्योंकि इतने क्राउड में बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्राउड आप देख सकते हैं, कुछ दूर तक तो ऐसे ही लाइन थी, लेकिन उसके बाद एक सेट है जहां पर कुछ रेलिंग्स लगी हुई हैं। दर्शन के बाद आप प्राचीन कुंड भी देख सकते हो। ये वही जगह है जहां से श्याम बाबा का शीश निकला था, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर ज्यादा भीड़ होने के कारण दूसरा कुंड बनाया हुआ है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको खाटू श्याम जी की शॉर्ट में हिस्ट्री बता देता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरिक। वो महाभारत के वीर योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही शिवजी और माता दुर्गा की भक्ति की और उनसे 3 अचूक वरदान प्राप्त किए।
और एक अजय धनुष जिससे वो पूरी दुनिया जीत सके। बार्बरिक ने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष के साथ लड़ूंगा। इसका मतलब ये था कि अगर कौरव हारते दिख रहे होते तो वो उनकी तरफ हो जाते, अगर पांडव हारने लगते तो वो उनकी तरफ। इससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि बार्बरिक जिसे भी सपोर्ट करते वही जीत जाता। फिर यही देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बार्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध ना धर्म के लिए होगा ना ही न्याय के लिए, बल्कि उनके 3 बाण के चमत्कार के लिए होगा। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से शीश दान मांगा और बार्बरिक ने बिना झिझक के अपना शीश दान दे दिया, लेकिन एक विनती की और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि तेरा शीश युद्ध क्षेत्र के पहाड़ी पर रखा जाएगा और पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखेगा। और श्री कृष्ण ने खुश होकर कहा कि तू इतना बड़ा भक्त है कि कलयुग में तू श्याम के नाम से पूजा जाएगा और तुम्हें लोग खाटू श्याम के नाम से याद रखेंगे। खाटू श्याम दर्शन के बाद आप विजिट कर सकते हैं सालासर बालाजी मंदिर, वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं जीन माता टेम्पल एंड हर्षनाथ टेम्पल। ये सभी जगह खाटू श्याम से थोड़ी ही दूरी पर। के आसपास किसी भी शहर से आ रहे हो तो एक ही दिन में दर्शन करके वापस जा सकते हैं, जिसमें आपका बजट होगा 1000 रुपए। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो बजट रहेगा लगभग 3000 से 4000 रुपए के बीच। इसमें आपका ट्रेवल, प्रसाद, फूड, स्टे सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हमने जिस खाटू श्याम होटल में जो रूम लिया था वहाँ 80 रुपए में अनलिमिटेड भाई थाली भी है, जिसमें आप भरपूर भोजन कर सकते हैं। बट ये शर्त ये है कि 8 से 10 बजे का जो टाइमिंग होता है उसमें आपको कूपन पहले से लेना रहता है। बाद में हमने ट्राई किया था, एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे तो बाद में वो कूपन नहीं मिला था, तो बाद में हमें खाना भी नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं उसका एक वीडियो कवर कर लिया था ताकि आप लोग को नॉलेज रहे। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।